गर्ल्स हॉस्टल में काम करने वाली महिला कर्मचारी घर से हॉस्टल जाने के लिए निकली, लेकिन एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाती है। हैरानी की बात यह है कि एक्सीडेंट नहीं बल्कि कत्ल था, मर्डर था। सीसीटीवी में कैद है कातिलों का सुराग। आप भी देखिए ये सनसनीखेज खुलासा। हॉस्टल में बॉयफ्रेंड की एंट्री पर बैन। हॉस्टल में बॉयफ्रेंड की नो एंट्री। मुलाकात पर बैन, मर्डर का प्लान। गर्ल्स हॉस्टल के कर्मचारी का कत्ल। सीसीटीवी में कैद कत्ल का सुराग। कार से मर्डर, एक एक्सीडेंट जो कत्ल है। सीसीटीवी में कैद कार का ये सुराग एक सोची समझी कत्ल की साजिश का सबसे अहम सुराग था। वो साजिश जब कार से कुचलकर किसी के कत्ल का प्लान बना था, लेकिन साजिश के तहत ये हत्या नहीं बल्कि एक्सीडेंट लगना था। दरअसल सोनकच्छ के गर्ल्स हॉस्टल में काम करने वाली निशा कानून गो 8 फरवरी को हॉस्टल जाने के लिए निकली थी, लेकिन हॉस्टल नहीं पहुंची। सोनकच्छ के लिंक रोड पर घायल हालत में मिली। पुलिस को इत्तला मिली थी एक महिला का एक्सीडेंट हुआ है। प्रतिदिन की बात थी, 8 फरवरी 2024 को भी वो सुबह जा रही थी, लेकिन हॉस्टल नहीं पहुंची। इसलिए हॉस्टल वालों ने घर पे पता किया, घर वालों ने हॉस्टल को बताया कि वो जा चुकी हैं। फिर उनकी तलाश की गई तो रोड किनारे उनको चोटिल होना पाया गया, जिनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया। हॉस्पिटल में बाद में उनकी मृत्यु हो गई। इस केस को पुलिस वाले एक्सीडेंट मानकर नहीं चल रहे थे, क्योंकि इस एक्सीडेंट में साजिश की बू आ रही थी। इधर पुलिस वालों ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले और एक संदिग्ध कार मौका वारदात के आसपास नजर आई। इस घटना के दौरान एक संदेही कार का आगे पीछे होना पाया गया था, जो सीसीटीवी फुटेज वगैरह में दिखा, जिसको पुलिस ने डेवलप किया। परिजनों ने भी इस बात को लेकर संदेह जताया था, तो उसको डेवलप करने के बाद अपनी टीम ने उस कार को लोकेट किया। पुलिस का शक पुख्ता होता जा रहा था। हॉस्टल कर्मचारी निशा की मौत के पीछे साजिश ही थी। जब संदिग्ध लड़कों को पकड़ा गया तो सारा सच सामने आ गया। इन लड़कों ने कार से कुचलकर निशा के कत्ल का प्लान बनाया था, जिसमें हॉस्टल में रहने वाली लड़की भी शामिल थी। वो कार लोकेट करने के बाद उसके सवार लोगों का भी पता किया गया और फाइनली उनको पकड़ा गया। अब कत्ल का खुलासा सुनिए। आरोपी लड़कों में से एक लड़के से गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली उस लड़की की दोस्ती थी। लड़की के बॉयफ्रेंड के हॉस्टल आने पर हॉस्टल की कर्मचारी निशा ने रोका टोका था, मना किया था। इसमें यह बात आई है कि हॉस्टल में रहने वाली एक बालिका के साथ इनकी दोस्ती और नज़दीकी संबंध थे। इनका हॉस्टल में आना जाना था, जिसको लेकर इन महिला ने मना किया था। इस बात से रोषित होकर उन्होंने इस घटना का प्लान किया, जिसमें बालिका और 2 लड़के इस पूरे प्लान में शामिल थे। गर्ल्स हॉस्टल में बॉयफ्रेंड के आने पर रोकना और टोकना निशा की जान ले गया। देवास में वरुण राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। नई नवेली दुल्हन अपने मायके जाने के लिए निकली, लेकिन वो मायके नहीं पहुंची बल्कि जंगल में उसकी लाश मिलती है। जेवर भी गायब थे। लूट के बाद मर्डर की ये वारदात नहीं थी बल्कि इस कत्ल के पीछे था थप्पड़ का बदला मर्डर। आखिर नई नवेली दुल्हन की हत्या करने वाला कौन है? खुलासा आपके होश उड़ा देगा। नई नवेली दुल्हन का कत्ल। जंगल में मिली लाश, एक जिद बनी मौत। थप्पड़ का बदला मर्डर। एक्स लवर का खूनी खेल। रतलाम का सनकी आशिक। इस जंगल में नई नवेली दुल्हन की लाश मिली, जिस महिला की शादी को महज
2 महीने हुए थे। गला दबाकर महिला का कत्ल किया गया था। आखिर कातिल कौन है? शक के दायरे में महिला से जुड़ा हर एक शख्स था। वारदात के बाद जेवर भी गायब थे। क्या लूट के इरादे से किसी ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया? सवाल ये भी कि नई नवेली दुल्हन जंगल में पहुंची कैसे? रतलाम के बाजना में इमलीपाड़ा के जंगल में लाश मिली। 2 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी, तो ये लगभग 2-3 दिन पहले जो है वो इसका पति इसको बाजना छोड़ के गया था कि भाई ये जो है वो अपने घर चली जाएगी। मगर 2-3 दिन तक जब वो घर पे नहीं आई तो उसके बाद में जब उसकी बुआ सास है रतलाम, तो उसने फ़ोन किया कि लड़की आई कि नहीं आई करके, तो तब उनको पता चला कि लड़की आई नहीं है। उन्होंने ढूंढना शुरू किया। ससुराल वालों से पूछताछ हुई। महिला के पति ने बताया कि वो अपनी पत्नी को बाजना बस स्टैंड पर छोड़कर गया था उसके मायके जाने के लिए, लेकिन शादीशुदा महिला मायके नहीं पहुंची, बल्कि उसके कत्ल की एक खबर आई। कॉल डिटेल्स में हत्या का सुराग था। पुलिस की माने तो नवविवाहिता अपने एक्स प्रेमी राजू खराड़ी से मिली और उसके बाद उसकी लाश मिली। जो इमलियापाड़ा खुर्द करके जगह है उसके बाजू में ही एक हिलटॉप टाइप का है, वहाँ पर लड़की की लाश मिली। लाश मिलने पे पुलिस के द्वारा मर्ग कायम किया गया। पूछताछ करने पे घाटा खेरदा का एक राजू खराड़ी करके एक व्यक्ति है जो पहले भी इसके पीछे आता रहता था और इनका मतलब एक प्रेम संबंध रहा है पहले। हत्यारा एक्स लवर राजू ही था जो शराब के नशे में था। एक जिद कर रहा था, शादीशुदा एक्स प्रेमिका को अपने साथ रखने की जिद। ये बात एक्स प्रेमिका को नागवार गुजरी और उसने अपने पूर्व प्रेमी को चाटा रसीद कर दिया। बस ये थप्पड़ इंतकाम बन गया और गला दबाकर एक्स प्रेमिका की ही राजू ने हत्या कर दी और जेवर लेकर फरार हो गया। राजू जब वहाँ पे आया था तो वो शराब के नशे में था। उसके बाद में जब इनकी बात हुई तो इसने प्रमिला ने जो है वो इसको चाटा मार दिया। चाटा मारने के बाद में जब ये गुस्सा हुआ तो उसने उसको मारा। मारने के बाद में लड़की जो है वो नीचे गिरी, सिर पे लगा, उसने उसका गला घोट दिया। रतलाम का ये सनकी आशिक और इसकी जिद और जुर्म ने इसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। रतलाम में सुधीर जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। 8 साल के मासूम बच्चे का किडनैप हुआ, लेकिन किडनैपर ने फिरौती नहीं मांगी। घर के बाहर से बच्चा अगवा हुआ था। आखिर ये किडनैपर कातिल कौन है? इस हत्यारे ने बच्चे को घुमाने के बहाने हत्या की साजिश रची थी। हत्यारा जब बेनकाब हुआ तो सब दंग रह गए। आठ साल के मासूम का हुआ अपहरण। घर के बाहर से एक किडनैप हुआ बच्चा। ना फिरौती, ना दहशत वाला कॉल। घुमाने का बहाना, कत्ल का प्लान। जंगल में मिली मासूम की लाश। इस जंगल में खौफनाक राज दफन था। इस राज से पहले एक गुमशुदगी के बारे में सुनिए। ये गुमशुदगी थी 8 साल के बच्चे की, जिसका किडनैप उसके घर के बाहर से हुआ था। लेकिन ये किडनैपर कोई प्रोफेशनल किडनैपर नहीं थे। पुलिस की टीम बच्चे का सुराग तलाश रही थी और इधर एक ऐसी खबर आई जिसने पुलिस के भी होश उड़ा दिए। ये खबर थी जंगल में लाश का मिलना। ये लाश किसी बच्चे की थी। क्या 8 साल के बच्चे की गुमशुदगी और जंगल में मिली लाश का आपस में कोई कनेक्शन था? तो जवाब है हाँ। जगदलपुर के लोहांडीगुड़ा थाना इलाके का ये मामला है। थाना लोहांडीगुड़ा में आवेदक गौतम वर्मा के द्वारा आवेदन दिया गया कि उनके पुत्र है नाबालिग वेद वर्मा को उनके ही पड़ोसी नीलेश कुशवाहा द्वारा अपनी गाड़ी में बिठाकर कहीं ले गया है, पर अपराध पंजीबद्ध किया गया और पुलिस के द्वारा उक्त आरोपी को सरगर्मी से पता तलाश की गई।
गौतम वर्मा के 8 साल के बेटे देव वर्मा का अपहरण करने वाले कोई पेशेवर मुजरिम या कोई गिरोह नहीं था, बल्कि अपहरण और कत्ल करने वाला पड़ोसी नीलेश कुशवाहा निकला। नीलेश ने अपने साथी के साथ मिलकर ये साजिश रची। घुमाने के बहाने देव को अपने साथ ले गया और फिर मासूम 8 साल के देव का कत्ल कर दिया गया। शैतान अंकल की हैवानियत। रंजिश में दिल दहला देने वाला बदलापुर। दरअसल पड़ोसी नीलेश की देव के पिता गौतम से रंजिश थी और रंजिश में शैतान अंकल ने जो हैवानियत की उससे सब दंग हैं। आरोपी के मिलने के पश्चात उनसे पूछताछ के दौरान उन्होंने बताया कि वह अपने साथी हंसराज सेट्टी के साथ मिल करके पुरानी रंजिश को लेकर के उक्त नाबालिग बच्चे की उन्होंने हत्या कर दी है। शव को बरामद कर दिया गया है, पीएम कराया जा रहा है। दोनों आरोपी गिरफ्तार हैं, बेचना जारी है। बदले की आग में बुझा दिया गया एक घर का चिराग। जगदलपुर में श्रीनिवास नायडू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। ये वो सिरफिरे हैं, वो सन की आशिक हैं जो दावा करते हैं मोहब्बत का। एक सिरफिरे ने एक तरफा मोहब्बत में लड़की को सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया, तो दूसरे शहर में सनकी ने शादी की जिद पर लड़की पर किया हमला। सवाल ये उठता है कि आखिर ये कैसी सनक। मोहब्बत कर लो, शादी कर लो। इश्क में इंतकाम का क्या काम? नफरत का वार तो कैसा प्यार। अब बस भी करो यार। मोहब्बत को बदनाम ना करो। सनक, इश्क नहीं, ये वो सन की आशिक है, वो सिरफिरे जिन्हें ना सुनना पसंद ही नहीं, जो ये दावा करते हैं हाँ हम प्यार करते हैं, जो अपने ही दिल दिमाग में जिद कर लेते हैं उसे मैं पाकर ही रहूंगा। जिन सिरफिरों की दहशत में कभी कोई लड़की जान दे देती है तो कभी कोई इस खौफ में सिसकती रहती है। कोरबा में एक तरफा प्यार की ऐसी ही दास्तां सामने आई जिसने 18 साल की लड़की को मरने पर मजबूर कर दिया। सुनिए पीड़ित परिवार के इल्जाम, पुलिस की जुबानी। मैं प्यार करता हूँ करके अनधिकृत करके उनके घर वगैरह आसपास में घुमा किया करता था। उसके माँ बाप भी वो लड़का को मना किए थे, फिर भी नहीं माना। तो उसी से मतलब कि वो उनके बयान, उसके पिताजी के बयान के अनुसार कि बताया गया है कि वो लड़का आता था मेरे लड़की को परेशान कर रहा है करके, तो वो जो प्यार ना करना, उससे प्यार नहीं करती हूँ करके और उसे पसंद नहीं करना करके जो है। कोरबा के उरगा थाना इलाके का ये मामला है जहां एक तरफा प्यार में उस लड़के पर सनक सवार हुई। हाँ सुनने की, लड़की ने बार बार कहा वो उससे प्यार नहीं करती, लेकिन लड़का माना नहीं। घर वालों ने समझाया लेकिन समझा नहीं, और इस एक तरफा प्यार के सनकीपन से परेशान लड़की ने आखिरकार जान ही दे दी। यही इल्जाम लड़की के घर वाले लगा रहे हैं। मामले की जांच जारी है। उसी बातों को लेकर वो फिर जिस दिन 11 तारीख को वो लड़का आया था और वो परेशान कर रहा था, तभी वो लड़की जो चुप होके वो खाई है, इस प्रकार के उसके पिता ने बताया। अब दूसरी तस्वीर रीवा की। बिछिया थाना इलाके में लक्ष्मणपुर गांव में 17 साल की नाबालिग लड़की के घर में घुसकर उस पर हमला किया गया। रिश्तेदार पर हमले के आरोप लगे हैं। हमारी लड़की बैठी थी, वो टीवी देखती थी, तक में बैठे के ये छोटी बात, हम बाहर थे तो मुंह बांध करके जा करके और मारने लगा जी, गिरा पकड़ के। यहाँ कहानी है शादी की जिद की। लड़की की शादी घर वाले कहीं और करवाना चाहते थे। ये बात उस सिरफिरे को पता चल गई जो चेहरे पर कपड़ा बांध कर आया और लड़की पर हमला बोल दिया। कल ही मोबाइल छुड़ा लिया था, बात करने नहीं देता था, फिर भी लड़की हमारी बात करी पापा को, तो पापा गए हैं। ये सनक सवाल कर रही है, ये कैसा प्यार? इश्क को बदनाम ना करो। सतना में शिवेंद्र सिंह बघेल और कोरबा में अब्दुल असलम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।
फिलहाल यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं। न्यू एंड एडवांस